हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी वेंचर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आज आपका अंतिम एग्जाम होने वाला है 24 अक्टूबर का। आप सभी को पता है कि आपका 10+2 यानी 12th लेवल के एग्जाम चल रहे हैं और आज आपका 24 अक्टूबर का एग्जाम है। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अंतिम और लास्ट धमाकेदार क्लास लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न थोड़ी देर में कुछ ही घंटों के बाद आपके 24 अक्टूबर के वाले पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। अगर आप सभी ने यह क्लास पूरी देख ली, आप सभी के 260 प्लस नंबर आ सकते हैं। जी हाँ, मैं दावा कर रहा हूं कि 40% अंक से अधिक नंबरों से आप पास हो जाओगे। तो क्लास को आप सभी विद्यार्थी पूरी देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 12th लेवल का आपका ये पेपर है। 24 अक्टूबर का ये पेपर होने वाला है। आज वाला पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों देख सकते हो, वायरल पेपर होने वाला है ना। तो इसलिए शुरू करते हैं आपकी ये क्लास। पहला प्रश्न सभी विद्यार्थियों से पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया। बताओ साथियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसका गठन करने वाले कौन थे। ए आपके मणिके लाल वर्मा, बी विजय पथिक या फिर सांदमल सुराणा, अभयमल जैन। साथियों बताएंगे सभी कि आपकी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना या गठन करने वाले कौन थे। जो विद्यार्थी इसमें आपका सी ऑप्शन कर रहे हैं ना, सांदमल सुराणा करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। सांदमल सुराणा आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन करने वाले थे। ठीक है, हाँ। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी साथियों से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है साथियों। शारदा एक्ट संबंधित है आपका बाल विवाह से संबंधित। किससे? हाँ, बाल विवाह से संबंधित है। आपका जो डी कर रहे हैं सभी प्यारे विद्यार्थी, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो सके। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। बताओ, राजस्थान के अंदर जो दरिया बनती है ना, उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। बताओ साथियों, जो विद्यार्थी देख रहे हैं अपना आंसर कमेंट में दो। इसमें आपका राइट हो जाएगा टांकला सालावास। टांकला करके एक जगह है सालावास के अंदर। ए ऑप्शन जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि दरियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो टांकला सालावास आपका करेक्ट करके आना है सभी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भील जनजाति के लोगों के घर है वो क्या कहलाते हैं। बताओ साथियों, भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं। आपके जो कू ऑप्शन कर रहे हैं ना, ए वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो कर रहे हैं सभी साथियों का राइट हो जाएगा। भील जनजाति के लोगों के घर कू कहलाते हैं। क्या? कू। ठीक है, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष न्यू सूचना अपडेट है। मैं आप सभी के लिए नए लाइव बैच प्रारंभ कर रहा हूं। पशु परिसर परीक्षा 2024 अंतिम 35 दिन की रणनीति के साथ पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं जेल प्रहरी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, ये आपके नए बैच है जो कि आपके यहाँ देख सकते हो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 25 अक्टूबर से आपके रेगुलरली इन सारे क्लासेस जो भर्तियां हैं इन सबकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी से पूछा गया है। देखो, दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति बताओ। राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें जो गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी डामोर जनजाति। कौन सी? डामोर जनजाति। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वत माता की जनजाति की आराध्या देवी है। जो स्वत माता है साथियों, किस जनजाति की आराध्या देवी है, तो जनजाति कौन सी राइट हो जाएगी। जो कंजर कर रहे हैं ना, बी ऑप्शन, कंजर जनजाति की आराध्या देवी हो जाएगी। जो बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हूबहू आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न देख लो, जो बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए, बादशाह का जो मेला है उसको पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए विभागों को किस ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। बताओ, किस ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, तो वो आपका हो जाएगा ब्यावर की ओर, क्योंकि ब्यावर मेले के अंदर ही बादशाह का मेला भरता है। ठीक है, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न पूछा गया है, बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहां तपस्या की थी वो स्थान कौन सा है। कपिल मुनि ने तपस्या की वो कौन सा स्थान है साथियों, ये कोलायत करके आज 23 अक्टूबर वाले पेपर में ये प्रश्न छपा था। तो नोट कर लेना, कोलायत बीकानेर से संबंधित है। तो आपका जो प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कोलायत, जो ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। कपिल मुनि की तपस्या की उस स्थान का नाम कोलायत है और ये आपका ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, क्या है देखो प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा। देखो, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट में बताओ कि जो ढोला मारूरा दुहा रचयिता
रचयिता है किसकी, बताओ। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो कवि कल्लोज कर रहे हैं ना, कवि कल्लोज, ए ऑप्शन करने वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोज के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र है वहां की जो भील जनजाति उसका लोक नृत्य क्या हो जाएगा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो गवरी ऑप्शन कर रहे हैं ना, गवरी, हाँ बी ऑप्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट हो जाएगा। गवरी जनजाति जी जनजाति भील का एक लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नाट्य है। हाँ, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी सीटी 12th लेवल जो आपके 24 अक्टूबर का पेपर दे रहा है, एक बार जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां जाके एक बार क्लास जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पे आपके लिए शॉर्ट नोट्स से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्या शॉर्ट नोट्स डाल दिए मैंने, तो वहां से आप जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट नोट्स के साथ ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू, टेस्ट, क्विज आप सभी को प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसवाई चित्रशैली का मुख्य विषय क्या है। जो पीसवाई चित्रशैली है उसका मुख्य विषय क्या है, सभी प्यारे विद्यार्थी बताओगे कि पीसवाई चित्रशैली की मुख्य विशेषता या विषय क्या है, तो वो आपके हो जाएंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण लीला जो डी कर रहे हैं ना, उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। पीसवाई चित्रशैली का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला पे ये बनी हुई है, ठीक है। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। मशहूर लोक नृत्य कौन सा आपका, गिदड़। गिदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, गिदड़ नृत्य पूछा है आपसे कि गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर मशहूर लोक नृत्य गिदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। जो विद्यार्थी इसमें आपका शेखावटी कर रहे हैं ना, शेखावटी जो ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका देखो, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम एग्जाम है और आपके लिए नए बैच प्रारंभ होने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसमें फिर आप आगे भी आपका बेनिफिट होगा। संघ नृत्य प्रश्न पूछा गया आप सभी से, जो संघ नृत्य है ये राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, बताओ। संघ नृत्य आपके राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है साथियों, मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ या कोटा, बताओ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये आपका संघ नृत्य आपका हो जाएगा शेखावटी का, शेखावटी क्षेत्र का ये हो जाएगा संबंधित, ठीक है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ लो। प्रश्न है कि जो देवीकुंड सागर की सत्रिया कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो देवीकुंड सागर है आपका उसकी सत्रिया कहाँ स्थित है, बताओ। ए उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर, सभी साथी कमेंट्स में बताओ। देवीकुंड सागर की जो सत्रिया है साथियों, जो बीकानेर कर रहे हैं ना, बीकानेर जो 4 ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे कर रहे हो आप, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न है आपका, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना सिमको स्थित है। राजस्थान के अंदर रेल वैगन का कारखाना सिमको कहाँ स्थित है, सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट्स में जवाब दो फटाफट। ये आपका हो जाएगा भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ, भरतपुर। आपका जो बी ऑप्शन कर रहे हैं ना सभी लाडलों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं ना। आपका एग्जाम अभी कुछ ही घंटों बाद होने वाला है। तो आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षों वाला स्थान कौन सा है, सॉरी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा आपके राजस्थान में किस जगह होती है, देखो मेरे घर की तरफ भी होती है, पर विशेषकर यहाँ पे है आपके माउंट आबू, है ना। माउंट आबू जो कर रहे हैं सभी साथी, हाँ माउंट आबू जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। माउंट आबू आपका जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, राजस्थान में जो तांबे की खाने कहाँ स्थित है, बताओ। राजस्थान के अंदर तांबे की खाने की बात करें, तांबे की खान साथियों खेतड़ी के अंदर, खेतड़ी कहाँ हो जाएगा आपका, अलवर, है ना। हाँ, जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का हो जाएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न आप सभी से पूछा गया, राजस्थान में जो चुलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 100% पूछा जाएगा। ये राजस्थान के अंदर चुलिया जलप्रपात की बात करें साथियों, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी पर है, तो ये आपका जो चंबल नदी है ना, राजस्थान की काफी फेमस नदी है चंबल नदी। चंबल नदी कर रहे हैं जो प्यारे विद्यार्थियों सभी रसगुल्लों का राइट हो जाएगा। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न है आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया, देखो बताना है। गुइल वंश, चौहान या राठौड़, गढ़वाल, बताओ साथियों चित्तौड़ पर शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो चित्तौड़ पर राज करने वाला सांसद हो जाएगा आपका गुहिल। क्या गुहिल वंश है जो आपका चित्तौड़ पर राज करने वाला था, ठीक है। बाकी चौहान, राठौड़ ये अलग अलग रियासत के थे, बाकी चित्तौड़ के ऊपर की बात करें तो आपका गुहिल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, काफी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, क्लास को स्किप मत करना। चैनल पे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए नया बैच शुरू होने वाला है 25 अक्टूबर से, याद रखना 25 अक्टूबर से आपके जो
पशु परिसर है ना, ग्राम विकास अधिकारी है, जेल प्रहरी वाला है, और राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड वाला है, वो सारी क्लासें आपके रेगुलर होने वाली है। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया, बताओ किसने संपादित किया राजस्थान केसरी समाचार पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लेना, राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने संपादित किया। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इसमें राइट हो जाएगा साथियों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आपका एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपका किस ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, राजस्थान केसरी का संपादन करने वाले थे। ठीक है, हाँ, इनका नाम काफी किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, कोटा राज्य की नींव रखी गई। कोटा राज्य की नींव किसने रखी, बताओ प्यारे विद्यार्थियों। कोटा राज्य की नींव रखने वाले थे आपके माधव सिंह। माधव सिंह आपका जो ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा साथियों, ध्यान से पढ़ो। माधव सिंह करने वाले सभी साथी करेक्ट कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी का, राणा राजसिंह मेवाड़ समकालीन था किसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राजसिंह मेवाड़ जो कि समकालीन था किसका, किस शासक के समकालीन था, तो आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, हाँ, जो प्यारे विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहे हैं औरंगजेब, उनका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया, महाराणा कुंभा की हत्या की थी। देखो महाराणा कुंभा की हत्या करने वाला कौन था, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा कुंभा से जुड़ा हुआ आपका है ये आपका अभिनव भट्टाचार्य है। सुल्तान हिंद, हिंद सुल्तान भी कहा जाता है, इसके उपनाम है। अगर महाराणा कुंभा की हत्या की बात करें तो ये आपके करने वाले थे उदा ने करी थी। ठीक है, जो ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, ए ऑप्शन उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या करी थी। विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सब जाए तो करेक्ट करके आना है। मैंने पहले पढ़ा दिया आप सभी से। प्रश्न है आपका, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे। देखो आ गया ना, बिजोलिया को किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, बताओ भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो मैंने अभी बताया आपका विजय सिंह पथिक। जो साथी विजय सिंह पथिक करे ना, डी ऑप्शन करने वाले सभी रसगुल्लों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए धमाकेदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से पूछा गया अगला प्रश्न है, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था साथियों, तो राठौड़ वंश की बात करें तो आपका राव छुड़ा जो आपका ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसका प्रमुख श्रेयधारी साथियों हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान क्या, ये पूरे इंडिया के जो एकीकरण हुआ उसका सर्वोपरि यहाँ उनको श्रेय दिया जाता है। तो सी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों का सभी का राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन के साथ साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं आशा करता हूं आपके सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आए और आप एग्जाम के अंदर हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, आराम से पेपर देके आएंगे। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।